करने के लिए नहीं, आपको आशीषित होने के लिए बनाया है। लेकिन बीमारी कब आती है, दुख कब आता है, संकट कब आता है? जब हमारे जीवन में कमियां या कमजोरियां आना शुरू हो जाता है। याद रखें, एक दीवार जब कमज़ोर होती है वो गिर जाती है, एक छत जब उसमें छेद होते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आपका जीवन है, जब आप वीक होते हैं, जब आप के अंदर कोई बुराई या कोई कमी आती है तो आपके अंदर बीमारी भी 100% आती है। हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहला आदमी आदम था और उसकी पत्नी हवा, ये दोनों परमेश्वर के बनाए हुए अदन की वाटिका में रहते थे और परमेश्वर ने उन्हें हर एक आशीष दी और एक ऐसी जगह पर रखा यहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, वहाँ पर कोई वायलेंस नहीं था, कोई टॉक्सिस नहीं था, कोई वायरस नहीं था, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं थी। वहाँ पर परमेश्वर था, उसकी हजूरी थी, हर सहूलत, हर फैसिलिटी थी। कोई झगड़ा, लड़ाई, मर्डर, चोरी, कत्ल कुछ भी नहीं था। सब कुछ रिलैक्स और ब्लेस्ड था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी कि तुम लोग सब चीज़ों का आनंद लो, सब कुछ खाओ, लेकिन बाग के बीच में एक फल है जिसे हम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहते हैं, उस पर एक फल लगा है, उसे मत खाना, जब तुम उसे खाओगे तुम मर जाओगे। अब यहाँ पर वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर उन्हें हर एक आशीष, ब्लेसिंग, हर फ्रूट, हर खाना, हर एक अच्छी चीज़ मिल रही है और अधिकारी हैं वो। लेकिन एक चीज़ परमेश्वर ने मना की है कि ये मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब बाइबल में लिखा है कि शैतान सांप के रूप में आता है, सांप को इस्तेमाल करता है और सांप आदम की पत्नी को बहकाकर उससे ये पाप करवा देता है और आदम को भी वो पाप में शामिल किया जाता है और दोनों नंगे हो जाते हैं और आत्मिक तौर से मर जाते हैं। वचन कहता है एक आज्ञा, एक दायरा, एक रेखा, परमेश्वर ने उनके सामने एक आज्ञा, एक हुक्म रखा, एक लॉ, एक कानून रखा, लेकिन उन्होंने उस कानून को तोड़ा और मौत आ गई, परमेश्वर से सेपरेशन हो गई। आज भी जब आप कोई प्रॉब्लम में पड़ते हो तो किसी न किसी गलती की वजह से पड़ते हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बीमार हों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो। याद रखें, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया यानी पाप किया और पाप से मौत आई और मौत ने परमेश्वर से आपको अलग कर दिया। मौत ने आपके आनंद को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। आज अगर आप फिर वही हालात में आना चाहते हैं, फिर वही अदन की वाटिका और उसकी ब्लेसिंग में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खड़े रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते रहें। हालेलुया। आज हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सोचता है, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करूं, क्या ऐसा काम करूं कि मैं कभी बीमार ना हो सकूं। याद रखें, ये शरीर मिट्टी का है, इसमें बीमारियां आनी ही है, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो तब चंगा करेगा जब आप उसकी आज्ञाओं को पकड़े रखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर खड़े रहेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने पकौड़े नहीं खाने हैं, आपने तली चीज़ें नहीं खानी है, आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना है, आपने फास्ट फूड नहीं खाना है और आप खाते हैं, तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको वो चीज़ सही नहीं है। उस चीज़ खाने से आपको बीमारी लग सकती है, आप खाते हैं तो ये आपका कसूर है। कुछ लोग तो फास्ट फूड के ऊपर प्रेयर करके भी खा लेंगे कि चलो प्रार्थना करके खा लेते हैं, लेकिन नहीं, जो चीज़ के लिए मना किया गया है उस चीज़ को मत खाओ। चंगाई नहीं करनी, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, व्यवस्था सिखाओ, वचन सिखाओ, चंगाई नहीं करनी। और उन्हें लगता था कि वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास नहीं थे, वो सदूकी थे और फरीसी थे, जैसा आज भी हैं। अपने आप को बोलते पास्टर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो पास्टर्स क्रिश्चियन नहीं, वो आज भी वही सदूकी और वही फरीसियों की आत्माएं हैं जो उनमें से बोलती हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले अन्य जाति नहीं थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यवस्था सिखाने वाले लोग थे, वचन सिखाने वाले लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। व्यवस्था सिखाने वाले जो कहते थे कि जो मूसा ने कहा है वो मानो, जो पवित्र आत्मा कहता है उसे हम नहीं सुनेंगे। चंगाई नहीं करना वो चेले करते थे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना। लोग जैसे आए वैसे बीमारियों में चाहे मर जाएं, दुष्ट आत्मा में मर जाएं, पर निकालनी नहीं है।
परमेश्वर ने कहा वो आत्मा आज भी आज्ञा नाम मानने वालों में काम करता है। आज आप आजाद भी होंगे, आप कलाम भी सीखेंगे, आप डिलीवर भी होंगे, आप चंगे भी होंगे। पूरा गॉस्पेल सुनाया जाएगा आपको आज, आधा अधूरा नहीं।